हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं कोडिंग इनइक्वालिटी। ओके, देखो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं कोडिंग इनइक्वालिटी को समझने के लिए जो मुश्किल से हमें 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, ये ट्रिक्स अपन आज देखेंगे और इसको समझेंगे भी। देखो, जैसे जब मैं बात करूँ बैंक पीओ की, तो इसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग इनइक्वालिटी से। पॉसिबिलिटी आने की होती भी और नहीं भी होती, लेकिन अगर मैं कलर की बात करूं तो इसमें ये 5 नंबर की कोडिंग इनइक्वालिटी आती ही है। पीओ में अगर आईबीपीएस की बात करूं तो 100% आएगा। अगर एसबीआई की बात करूं तो इसमें 50-50 चांस रहती है, आपको मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है कोडिंग इनइक्वालिटी। ओके, तो ये फ्री का एक नंबर है, आराम से आप ले सकते हैं। 1 मिनट के अंदर अपन 5 क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखते हैं एक्चुअली इसमें क्या ट्रिक्स है जिसको अपन यूज करेंगे और इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देखो, पहले तो कोडिंग इनइक्वालिटी में जो अपने सिंबल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन होगा कोडिंग इनइक्वालिटी का, वो होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड। ओके, अपने पास कुछ स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, उसी के रिलेटेड कंक्लूजन रहेंगे जिससे अपने को आंसर फाइंड आउट करना रहता है। चलो अब देखते हैं अपने पास जो सिंबल्स क्या है। देखो, एक तो सिंबल ये होगा, ये ग्रेटर देन, एक सिंबल होगा ये इक्वल, और एक सिंबल होगा ये ग्रेटर देन इक्वल। ओके, दूसरा लेस देन होगा, इक्वल होगा और लेस देन इक्वल होगा। ये सिंबल्स अपने को देखने को मिलेंगे। देखो, कभी भी हम अपने पास जो भी स्टेटमेंट होंगे, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में अगर किसी एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन के पास अपने को, पहला पोजीशन ये है, सेकंड यहाँ पे, इस दोनों के बीच में कंक्लूजन अगर अपने पास गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठ के यहाँ पर जाऊँगा और इस बीच में जितने भी सिंबल्स होंगे उस सिंबल को अपन देखेंगे। तो क्या देखेंगे, अगर मान लेते हैं अपने पास ये तीनों टाइप का सिंबल आता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों टाइप के सिंबल्स आते हैं, तो अपना जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा किस में होगा, इसमें। कंक्लूजन राइट क्या होगा, ग्रेटर देन का। ओके, अगर ये सिंबल अपने को नहीं मिलता है तो अपन उसके बाद किसको राइट करेंगे, इसको। ओके, अगर अपन लेस देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये तीनों सिंबल आते हैं, तो क्या होगा, पहला प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा, इसे राइट किया जाएगा। अगर ये सिंबल अवेलेबल नहीं है उसमें, तो अपन किसको फिर करेंगे, इसको टिक करेंगे। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ए ग्रेटर देन 5, सॉरी, बी लेस देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन एफ इक्वल टू जी। तो अपने को कंक्लूजन बोलता है ए लेस देन जी है, ये अपने पास कंक्लूजन है। ओके, अपने पास जब ये कंक्लूजन है ए लेस देन जी, तो देखो पहला तो इसे देखने का तरीका क्या है, हमेशा हम कंक्लूजन के पास आएंगे, क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। सबसे पहले अपना काम क्या है, कंक्लूजन के पास आना। कंक्लूजन के पास आने के बाद अपन क्या करेंगे, जिधर की तरफ ये ओपन साइज है, ये साइज है, ये गेट ओपन है, ये एक तरह से मान लेते गेट है, इधर से अपना गेट है क्लोज और इधर से क्या है, ओपन। हम कैसे कंक्लूजन को देखेंगे, जिधर से ओपन है उधर से किधर की तरफ जाएंगे, जिधर बंद है इधर की साइड, अपन हमेशा किधर से, ओपन से शायद इधर की तरफ जाएंगे। ओके, तो अब देखो इस तरह से अपने को चलना है, कहाँ पे, स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में अपना जी से कहाँ पे जाना है, ए के पास। जी से कहाँ पे जाना है, ए के पास। तो देखो जी से ए के पास जा रहे हैं तो इक्वल का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन इक्वल का साइन है और लेस देन का साइन है। ओके, तो अपना का पहला प्रायोरिटी, तीनों टाइप के साइन है लेस देन में, तो अपना पहला प्रायोरिटी क्या होगा, जो सब लेस देन वाला साइन है इसको पहला प्रायोरिटी देंगे और ये कंक्लूजन जो होगा ना सही होगा। वही अगर यहाँ पे लिख दिया होता
ए लेस देन इक्वल टू जी, तो ये कंक्लूजन अपना गलत होता, क्योंकि इस जी से ए के बीच जाने के में अपने को इक्वल का भी साइन मिला, लेस देन का भी साइन मिला और लेस देन इक्वल का भी साइन मिला। तो जी से ए जाने में अपना पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, लेस देन को। तो यहाँ पे जो लगा है क्या, लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, गलत। ओके, ये तो कुछ टिप्स थे जिसे अपने समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन को देख कर करेंगे ना तो अपन अच्छे तरीके से समझेंगे एक्चुअली में ये है क्या। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर एसबीआई का क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ। ओके चलो, जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या देखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, एक कंक्लूजन नंबर 1, उसमें अपन क्या देखेंगे, जिधर की तरफ ये ओपन हो, ये देखो इधर की तरफ ओपन है, इधर की तरफ क्लोज है, तो कहाँ से कहाँ अपन जाएंगे, एन से वाई के पास जाएंगे, एन से वाई के पास जाएंगे। तो देखो ये दो स्टेटमेंट है अपने पास, एन यहाँ है स्टेटमेंट नंबर 1 और वाई स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो एन से वाई जाने के लिए इस दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एल कॉमन है, एल इसमें भी और एल इसमें है। तो पहले अपन काम क्या है, एन से एल जाएंगे, ओके, फिर एल से वाई जाएंगे। तो देखो एन से एल जाने में अपने को सिंबल क्या मिला, ग्रेटर देन इक्वल, एल से वाई जाने में क्या सिंबल मिला, ग्रेटर देन इक्वल। क्या अपने को इस एन से वाई जाने में ग्रेटर देन का सिंबल मिला, इस टाइप का नहीं मिला, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है। अगर यहीं पे y लेस देन इक्वल टू एन रहता तो ये होता सही, क्योंकि अपन n से l जा रहे हैं तो ये सिंपल मिल रहा है, ओपन है n की तरफ, l से y जा रहे हैं तो l की तरफ ओपन है इक्वल टू के साइन के साथ, तो ये अपना सही होता। y से n सही बोल सकते हैं क्या, नहीं, ये भी वही है, तो दोनों गलत है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा इधर और, क्या आंसर होगा, इधर और। ओके, अब अगला देखते हैं। जब मैं अपने को कहाँ से कहाँ जाना है, जे से एम के पास जाना है। तो देखो जे है स्टेटमेंट नंबर 1 में, एम है स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो देखो दोनों में एक कॉमन क्या हो है, ए। तो देखो जे से ए गए जा सकते हैं क्योंकि ओपन किधर की तरफ है, एक तरफ। एक चीज़ और समझ लो, ये हम हमेशा इधर से इधर ही जाएंगे, जिधर से ओपन है उधर से ही घुसेंगे, कभी भी पीछे की तरफ से नहीं घुस सकते क्योंकि इधर दरवाज़ा जो है क्लोज है। ओके, तो हमेशा किधर से किधर जाना है, इधर से। अगर बाय मिस्टेकली अगर देखो जे से अपन ए जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि दरवाज़ा जे की तरफ ओपन है। जे से ए गए, ए पहुंच गए, ए से अब कहाँ चले गए, एम के पास। क्या जा सकते हैं ए से एम के पास, नहीं, क्योंकि ए से एम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा बंद है। ए से एल जा सकते हैं लेकिन अपने को एल के पास तो जाना नहीं है, अपने को जाना एम के पास, तो ए से एम के पास अपन नहीं जा सकते। ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, गलत है। अपन देखते हैं जे से एल। देखो अपने को कंक्लूजन क्या चाहिए, जे से एल के घर जाना है, ओपन किधर की तरफ, जे की तरफ। अब देखो जे से एल तो चले गए, और सॉरी जे से ए तो गए हैं और ए से एल भी जा सकते हैं क्योंकि, और ये सही भी है। देखो जे से ए जाने में अपने को एक सिंपल कैसा मिला, ग्रेटर देन इक्वल, और ए से एल जाने में एक सिंपल अपने को कैसा मिला, ग्रेटर देन। ए से एल ग्रेटर देन, तो इन दोनों में से अपना पहला प्रायोरिटी क्या होगा, ग्रेटर देन का। तो यहाँ पे क्या लगा है, ग्रेटर देन, मतलब ये जो है वो सही है। आते हैं अगले पे। अब देखो कंक्लूजन के पास के कंक्लूजन बोला कि आपको पी से वाई के घर जाना है, पी पे आप हो और वाई के पास जाना है। तो चलो अपन पी और वाई ढूंढ लेते हैं। पी यहाँ पर मिल गई और वाई फर्स्ट नंबर कंक्लूजन स्टेटमेंट मिल गया। तो चलो पी से अपन टी जा सकते हैं क्या, दोनों में कॉमन क्या है, एम कॉमन है, तो पहले पी से टी जाना पड़ेगा, टी से एम जाना पड़ेगा। तो पी से अपन टी जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा है। पी से अगर टी ही नहीं जा सकते तो वाई के पास कैसे जाएंगे, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। अब यहाँ देखो एल से अपने को कहाँ जाना है, टी के घर, जिधर से ओपन है उधर उसी रास्ते से जाएंगे। तो एल जाएगा टी के घर, टी एल के घर नहीं जा सकता, लेकिन एल जो है वो टी के घर जा सकता है क्योंकि दरवाज़ा किधर की तरफ खुला है, एल की तरफ। ठीक है, अब अपन आते हैं एल
ये रहा, टी ये रहा। तो पहले क्या करो, एल को एम दोनों में कॉमन है ना, एम दोनों में कॉमन है, तो क्या एल एम के पास जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे रोक दिया गया है। एल आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब एल आगे बढ़ ही नहीं सकता तो टी के पास कभी जा ही नहीं पाएगा, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब देखो आगे, ई को भेजना है कहाँ, जी के पास। ई कहाँ जाएगा, जी के पास। ओके, ई अगर जी के पास जाएगा तो देखो ई यहाँ पे है, जी ये रहा, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ए बी सी कॉमन है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो देखो पहले ई को सी के पास जाना पड़ेगा, तो ई से डी हाँ चला जाएगा इस, क्योंकि ये ई की तरफ खुला है। डी से सी भी चला गया। अब देखो सी से एफ चला जा सकता है, हाँ क्योंकि ये इधर की तरफ ओपन है, और एफ से जी चला सकता है, अब कॉस चला जाएगा क्योंकि बराबर का साइन है। अब देखो ये सब के सब ई की तरफ ओपन है, तो ये सही है। अब ए से एच का देखते हैं, ए से ए किसके पास जाना चाहता है, एच के पास, तो चलो ए को एच के पास ले चलते हैं। उसके लिए पहले ए को कहाँ जाना पड़ेगा, सी के पास। ए से तो बी अपन चले गए, लेकिन जैसे ही बी से आगे अपन बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्लोज कर दिया है घर को। बी से आगे अपन बढ़ ही नहीं सकते, जब बी से आगे नहीं बढ़ सकते तो एच के पास अपन जा ही नहीं पाएंगे, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। अगला देखते हैं, भी से एस के घर जाना है, भी ये रहा, एस ये रहा, दोनों में कॉमन टी है, दोनों में कॉमन टी है। तो चलो भी को पहले यू के पास ले गए, यू के पास तो चला गया आराम से, लेकिन यू से टी के पास ये जा ही नहीं पा रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जब यू से टी के पास नहीं जाएगा तो टी से एस के पास कैसे चला जाएगा, मतलब ये गलत है। अब चलो एच को बी के पास ले चलते हैं, ये एच बी के पास जाना चाहता है, एच तो टी के पास चला आया, कॉस, टी से यू चला गया, सही, यू से भी चला गया, भी से बी चला गया, लेकिन बी के पास चला तो गया, लेकिन यहाँ पे एक सिंबल है ग्रेटर देन का, तो एच अगर बी ऐसा होता तो ये सही होता, लेकिन ये ऐसा है, मतलब गलत है। अपना पहला इन एच से बी के जाने के बीच में एक इस टाइप का सिंबल आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने को एच को कहाँ भेजना है, एल के घर भेजना है। ओके, तो देखो एच ये रहा, एल ये रहा, दोनों में कॉमन क्या है, के, दोनों में कॉमन क्या है, के, तो के को पहले आर के घर भेजो, आर से के घर भेजो, चला गया, के से एल के घर भेजना है, जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे रुकावटें हैं, मतलब ये गलत है। अब देखो आर से एफ के घर जाना है, आर से एफ के घर जाना है, तो आर से पहले के घर भेजो, चला गया के घर, के से एफ के घर भेजो, हाँ चला गया के, मतलब ये सही है। चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।